जय माँ गंगे, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और सर्वप्रथम आप यहाँ पर गंगा मैया के दर्शन करें, जो कि बहुत सुंदर दर्शन है। और ये जो घाट है, ये है कांगड़ा घाट, हरिद्वार। और देखो सामने का दृश्य बहुत सुंदर है। यहाँ पर कुछ कांवड़ रखी हुई हैं और बराबर में बहुत सुंदर सा मार्केट है। तो यहाँ से हम चलेंगे हर की पौड़ी की तरफ को, और सारे के सारे घाटों की क्या स्थिति बनी हुई है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप जो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। आइए चलते हैं आगे के लिए। और देखिए यहाँ पे मार्केट है, तो यहाँ पे मार्केट में जो आपको बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे, माला, रुद्राक्ष की माला, शंख, घड़ियाल, इस तरह के। और ये सीधा जो रास्ता आगे के लिए गया, तो यहाँ से सीधे आप जाएंगे जो महिला घाट है उधर के लिए आगे जा कर के, और जो मुख्य ब्रह्मकुंड घाट है वहाँ के लिए आप चले जाएंगे यहाँ से। और ये देखो इधर जो ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये जो घाट है ये वाला, तो यहाँ पे जल जो बिल्कुल जो एकदम मटमैला देखो। और पीछे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बहुत भारी बारिश हो रही है इस समय, लेकिन बैराज पे से जो हर की पौड़ी के लिए जल जो थोड़ा कम कर दिया गया। और ये कभी भी बढ़ भी सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि कम ही रहेगा, रोक भी रहे हैं और जल जो बढ़ भी जाता। तो यहाँ से देखो आगे का जो सामने का दृश्य है वो आप देखो। भारी संख्या में जो श्रद्धालु आगे की तरफ से आ रहे हैं, और लगातार जो पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है हरिद्वार में। तो दोस्तों, आप हरिद्वार आते हैं, चाहे तो ट्रेन से आते हैं या बस के माध्यम से आते हैं, तो वहाँ से आप हर की पौड़ी के लिए आ जाएं। और ये जो इधर देख रहे हैं सामने की तरफ, ये है पटला पुल। और ये जो मैं बता रहा था, यहाँ से सीधे चले जाएंगे आगे के लिए। तो आप जो हर की पौड़ी के लिए आ जाएंगे, और हर की पौड़ी पे आपको जो अभी इस समय रिक्शा वगैरह नहीं मिलेंगे, तो आपको जो पैदल ही चलना पड़ेगा 1-1.5 किलोमीटर, क्योंकि जो हरिद्वार में जाम की स्थिति बनी हुई है, रोड भी कुछ जो बंद करे हुए हैं, और रिक्शे वगैरह के लिए भी जो कुछ ही स्थान है जो खोले गए हैं, बाकी भारी वाहन तो बिल्कुल बंद है हरिद्वार में आने के लिए। और ये वाला जो ब्रिज है, यहाँ से चलते हैं हम आगे के लिए हर की पौड़ी की तरफ को। और यहाँ पर देखो सामने के दृश्य देखो आप, यहाँ पर जो श्रद्धालु काफ़ी अंदर यहाँ पर जो घुस करके स्नान कर रहे हैं गंगा मैया में। और सामने वाला जो घाट है वहाँ पर भी भारी संख्या में जो कांवड़ी मौजूद हैं, जो श्रद्धालु हैं वहाँ पर हैं, देखने को मिल रही है बहुत अच्छी खासी संख्या में जो कांवड़ है यहाँ पे भी। और ये ब्रिज जो देखो यहाँ पे अभी खाली सा ही दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और जैसे ही इस ब्रिज से हम चलेंगे आगे के लिए, तो सीधे पहुँचे यहाँ से हम पहुँच जाएंगे आगे जो ये घाट है, जो मालवीय घाट है, यानी कि मालवीय द्वीप है सारे का सारा। और बिल्कुल जस्ट सामने वहाँ पर जो बड़ी वाली धारा, नीलधारा साइड की, उसके दर्शन होते हैं यहाँ से। और इधर देखो ये सारा जो हर की पौड़ी का दृश्य देखो आप, चारों तरफ जो श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। ये इधर पंदीप ब्रिज है सामने की तरफ, और इधर जो बिल्कुल जस्ट सामने नीलधारा साइड है, और सामने देख रहे हैं आप घंटाघर उधर बिल्कुल सामने। और यहाँ पे जो भारी संख्या में जो कांवड़िए दिखाई दे रहे हैं, कांवड़ दिखाई दे रही है, ये देखो। और ये इधर सामने है महिला घाट, और घाट पे जो क्या स्थिति है यहाँ पर श्रद्धालुओं की वो भी आप देखो। और जल जो है यहाँ पर बहुत तेज बेग के साथ देखो कितना तेज जल है, और पता नहीं क्या क्या जल में बह करके आ रहा है बारिश की वजह से, तो वो आप यहाँ पर देख सकती हैं। और अच्छी खासी कांवड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जैसा कि सावन का महीना चल रहा है, जो कि भोले बाबा को अति प्रिय है, और पूरे सावन जो कांवड़ चलती हैं, तो सावन स्टार्ट होने से पहले ही जो कांवड़ यात्रा शुरू हो गई थी, और जब तक सावन समाप्त होगा तब तक जो कांवड़ यात्रा चलेगी। आधे सावन के बाद, यानी कि शिवरात्रि जो होती है सावन की, उसके बाद थोड़ा मेला हल्का पड़ जाता, लेकिन चलता पूरे महीने है। और ये देखो इधर काफ़ी ऊँची ऊँची कांवड़ जो दिखाई दे रही है सामने की तरफ। और यहाँ पे जो कलश कांवड़ बहुत है, कलश कांवड़ जो ज़्यादा संख्या में दिखाई दे रही है, ज़्यादातर भोले जो कलश कांवड़ ले जा रहे हैं। और एक विशाल सी कांवड़ यहाँ पे रखी हुई है। ये देखो इधर भी कांवड़ दिखाई दे रही हैं। और सारा घाट बिल्कुल एकदम से ऐसे करना चाहिए कि फुल है, और अभी और ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है अगले कुछ दिनों में। ये कांवड़ भोले की तैयार रखी हुई है यहाँ पे देखो। और इधर सामने जाएंगे तो आगे जो आपकी पंडित दीनदयाल पार्किंग है, और पीछे की तरफ उधर से जो हम आए थे तो वहाँ पे है पंतदीप पार्किंग। तो पंतदीप पार्किंग में भारी वाहन खड़े होते हैं, और जो पंडित दीनदयाल पार्किंग है वहाँ पे जो आपकी कार बाइक वगैरह खड़ी होती है। लेकिन अभी जो पार्किंग की स्थिति फुल है, कुछ अलग से पार्किंग वगैरह बनाई जा रही है। और ये देखो सामने का सीन आप, इधर जो चारों तरफ भोले ही भोले दिखाई दे रहे हैं। जो कांवड़िए होते हैं, जो कांवड़ लेकर के जाते हैं, जल लेकर के जाते हैं, उन्हें जो भोले ही बोलते हैं। और जो महिलाएं होती हैं तो उन्हें भोली बोलते हैं। और कुछ कांवड़ उठाने के नियम भी होते हैं। तो ये देखो सारे का सारा घाट जो इस समय शिव में है, चारों तरफ कांवड़ दिखाई दे रही है। और आप हरिद्वार आते हैं, अगर घूमने की बात करें तो यहाँ सबसे नज़दीक में माता मनसा देवी मंदिर है, जो कि 1.5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से।
आप वहाँ पे जाएं और लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी जो माता चंडी देवी मंदिर की, आप वहाँ पे जा कर के माता रानी के दर्शन करें। और इधर देखो कांवड़ जो सामने की तरफ अच्छी खासी कांवड़ दिख रही है, कलश कांवड़ बहुत हैं। कुछ ये ऊंची ऊंची रंग बिरंगी कांवड़ भी देखने के लिए मिल रही हैं। और सामने की तरफ जो ब्रिज देख रहे हैं, तो ये जो अभी पीछे कुछ महीने पहले ही बने हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं, देखो यहाँ पर बहुत सारी कांवड़ लाइन से लगी हुई हैं जो भोले अभी उठाने वाले हैं। तो 2027 में कुंभ लगने वाला, हरिद्वार में कुंभ मेला लगेगा, तो उसके चलते जो अर्ध कुंभ, तो भारी संख्या में जो निर्माण कार्य चल रहा है। और जो ये स्थान है, जो ये घाट है जहाँ पे हमें, यहाँ पे तो आम आदमी का पहुँचना संभव नहीं होगा जब कुंभ का मेला यहाँ पर लगेगा। और बहुत सारे श्रद्धालु जो पुल के नीचे शरण लिए हुए हैं। इधर देखो आ गए, वो सामने दिखाई दे रहा है धनुष पुल। तो इस समय धनुष पुल भी फुल है, वहाँ से बहुत सारे कांवड़ी जो धनुष पुल के माध्यम से निकल रहे हैं जो मेन रोड की तरफ। और ये देखो इधर का दृश्य देखो आप। और इधर जो सामने अगर संभव होगा तो हर की पौड़ी जो घाट है, यानी कि ब्रह्मकुंड घाट की तरफ को चलेंगे, वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो कांवड़ रखी हुई है लाइन से, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है घाट की तरफ जाने के लिए। अगर जगह मिलेगी तो ज़रूर चलेंगे उधर के लिए। और ये आगे आगे देखो भोले जो कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, बहुत सारे कलश हैं। एक एक कांवड़ में 10-10, 15-15 कलश तक भी है। कुछ बहुत बहुत बड़े कलश भी लेकर के जा रहे हैं भोले। ये यहाँ पर देखो, ये सामने जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ से ऊपर चले जाएंगे तो आप जो यहाँ से धनुष पुल के लिए भी जा सकते हैं, और संजय सेतु के लिए जाएंगे तो उधर अंदर जो हरिद्वार के लिए चले जाएंगे। और पूरे सावन अच्छी खासी भीड़ रहने वाली है। अभी जो चारधाम यात्रा तो इस समय रुकी हुई समझो, क्योंकि भारी बारिश हो रही है उत्तराखंड में। जगह जगह जो पहाड़ खिसक रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, तो जो है चारधाम यात्रा तो अभी चल नहीं रही है। लेकिन कांवड़ यात्रा बहुत जोरों पर है, सारे का सारा हरिद्वार फुल है एकदम, आप जिधर भी जाएंगे। और अगर हरिद्वार में रहने की बात करें तो आप जो हर की पौड़ी के आसपास भी रुक सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी होटल और धर्मशालाएँ हैं। इसके अलावा आप भीमगोड़ा साइड जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी धर्मशाला वगैरह आपको मिल जाएंगी, आराम से वहाँ पे रुक सकते हैं। और सुभाष घाट पे भी काफ़ी होटल और धर्मशालाएं हैं। इसके अलावा मोती बाज़ार है, अंदर जो सारे का सारा मार्केट है, वहाँ पे काफ़ी होटल और धर्मशालाएं हैं। तो हरिद्वार में रूम की तो कमी नहीं है। और ये देखो यहाँ पे सामने की तरफ फिर से देखो, वो सामने जो प्राचीन गंगा जी मंदिर है वहाँ पे। और ये कुछ छतरी वगैरह जो देख रहे हैं आप यहाँ पे पंडित जी लोग बैठते हैं। और ये सामने का सीन देखो, ये सामने बिल्कुल सामने जो वहाँ पे देख रहे हैं वो है ब्रह्मकुंड घाट हरिद्वार, जो कि हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्थान है। और ये देखो कुछ मंदिर है सामने, जिसमें गणेश जी का मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, तो वहाँ पे आप ज़रूर दर्शन करें। और ब्रह्मकुंड घाट पे ही गंगा मैया की भव्य आरती होती है, जिसमें प्रतिदिन कम से कम लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। और जहाँ पे हम इस समय हैं, ये सारे घाट फुल होते हैं आरती के समय। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। तो आप आते हैं तो गंगा मैया की आरती में ज़रूर हिस्सा लें। और ये देखो सामने की तरफ, और ये सामने है संजय पुल हरिद्वार। तो जितने ब्रिज हैं सब पे जो अभी नए बोर्ड देखो लग चुके हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहे जो चारों तरफ। और आप जो अगर हरिद्वार जैसे आ रहे हैं, तो आप पहली बार आ रहे हैं, तो चारों तरफ से आपको जो रास्ते जो चारों तरफ से हैं, और हर की पौड़ी पे जो आप घंटाघर देखेंगे तो वहीं पे आपको पहुंचना। चाहे तो आप जो शिव सेतु से आएँ या पंडित ब्रिज से आएँ, जिधर से भी आप आएँ। और यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ जो इधर जाएंगे लेफ़्ट के लिए, तो जो धनुष पुल होते हुए मेन रोड के लिए चले जाएंगे। और इधर जो सीधे जाएंगे तो अंदर हरिद्वार के लिए, मार्केट के लिए भी चले जाएंगे। ये देखो धनुष पुल है सामने। और इधर चले जाएंगे अंदर के लिए, यानी कि जो सामने मार्केट है अपर रोड के लिए। और आगे जो गंगा जी द्वार है, तो वहाँ से आप जो ब्रह्मकुंड घाट के लिए भी चले जाएंगे। और इधर सामने की तरफ जो बिल्कुल यहाँ पे देखो, ये है नाई घाट हरिद्वार जो राइट साइड में। और यहाँ पे जल का वेग देखो बहुत तेज़ रहता है, अक्सर जो जल यहाँ पे तेज़ ही रहता। और बीच में वहाँ पे कोई दिखाई पड़ रहा है, तो जंजीरें वगैरह लगी हुई हैं और रेलिंग भी दोनों साइडों में लगी हुई है। जल बहुत तेज़ रहता है यहाँ पर। और इधर की साइड में जो श्रद्धालु भारी संख्या में है, और कांवड़ वगैरह बहुत सारी कांवड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इधर जो यहाँ सामने देख रहे हैं, यहाँ पर जो मुंडन संस्कार वगैरह संपन्न होते हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं, जो आगे का दृश्य दिखाते हैं आपको। ये सामने जो मंदिर है और आगे जो गंगा जी द्वार है, तो वहाँ चले जाएंगे ब्रह्मकुंड घाट के लिए। लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको जो जूते चप्पल वगैरह यहीं पे निकाल के जाना होता है, स्टैंड वगैरह पे आप रख दें वहाँ पे।
और ये देखो यहाँ से सामने से बिल्कुल सामने का दृश्य, उधर से हम आए थे, ये घंटाघर और बीच धारा में जो वो श्री प्राचीन गंगा जी मंदिर है, और सामने है ब्रह्मकुंड घाट हरिद्वार। और सारे का सारा ये हर की पौड़ी का क्षेत्र है। देखो कांवड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, भारी संख्या में जो श्रद्धालु मौजूद है। और इधर भी देखो कांवड़ दिख रही हैं, आगे की तरफ से भोले जो कांवड़ लेकर के आ रहे हैं। तो मार्केट में यहाँ पे आपको काफ़ी कांवड़ मिल जाएंगी, जिधर चाहे आप जो कांवड़ नई कांवड़ लाते हैं, सामान लाते हैं, तो यहाँ से मार्केट से ले सकते हैं। और चाहे तो आप भीमगोड़ा साइड से, उधर वहाँ पे बहुत बड़ा कांवड़ मार्केट है, वहाँ से भी कांवड़ ला सकते हैं। या कलश कांवड़ है आपकी, या जिस तरह की भी कांवड़ है, आप वहाँ से ले करके आएँ और यहाँ पर जो जल वगैरह भर के अपने स्थान के लिए चल देते हैं श्रद्धालु। और यहाँ से नीचे उतरेंगे तो पहुँचेंगे सीधे नाई घाट की तरफ। तो भीड़ तो बहुत है हरिद्वार में इस समय। और ये यहाँ पे पंडित गंगाराम जी, और सामने का देखो कुछ रेस्टोरेंट वगैरह, नाश्ता पानी यहाँ पे कर सकते हैं आप चाहें तो। और नहीं तो आप जो अंदर यहाँ से चले जाएंगे मोती बाजार के लिए, और हम चलेंगे आगे के लिए सुभाष घाट की तरफ को। इधर जस्ट बराबर में सारे का सारा ये नाई घाट है सामने की तरफ। यहाँ पे देखो भोले जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं, भोले भी हैं, भोली भी हैं, सभी तरह के श्रद्धालु यहाँ पर आपको मिलेंगे। और ये देखो यहाँ से आगे जो आप देख रहे हैं, तो वहाँ से सीधे नाई दिखाई देंगे आपको यहाँ पर। और रेट लिस्ट भी यहाँ पर ऊपर लगी हुई है। और सीधे आगे जाएंगे तो नीचे ब्रिज के नीचे वहाँ पर जो अस्थि प्रभा घाट है, तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हरिद्वार आने में इस समय कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बारिश तो हो रही है। और ये देखो यहाँ पर बहुत सारी कलश कांवड़ रखी हुई है नाई घाट पर भी। बारिश का मौसम है इस समय, तो बारिश अक्सर होती है, हर साल होती है जो बारिश, तो चौमासा है यानी कि बारिश का समय। और इधर देखो अंदर के लिए चले जाएंगे मोती बाज़ार के लिए। और यहाँ पर जो कुछ प्रसाद वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी आपको घाट पे ही, जिसमें प्रसाद है, कैन वगैरह, वो सारी मिल जाती हैं। ये देखो बैठे हुए क्रम से यहाँ पर लाइन से लोग। और हरिद्वार में वैसे तो जो एकादशी होती है, अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, उस समय बहुत भीड़ होती है। ये इधर है भागीरथी सेतु हरिद्वार, तो यहाँ से भी आप पहुँच जाएंगे हर की पौड़ी की तरफ को, और सीधे जाएंगे सुभाष घाट की तरफ को। और यहाँ से अगर आप ऋषिकेश जाना चाहते हैं, तो मेन रोड पर जा करके वहाँ से टेम्पो वगैरह या जो अन्य साधन है उनके माध्यम से आप ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। चाहे तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। और ये जो स्थान है देखो, यहाँ पर जो लॉकर वगैरह की व्यवस्था आपको मिल जाती है। ये जो सामने की तरफ, तो अपना कीमती सामान आप यहाँ पर लॉकर में रख सकते हैं। बोर्ड लगे वो मिल जाएंगे आपको, देख लेना यहाँ पर आकर के, क्योंकि कुछ जो हमारे जो कमेंट आते हैं कि भी लॉकर की व्यवस्था कहाँ है, तो आप यहाँ पर लॉकर में जो अपना कीमती सामान रख सकते हैं। और ये सामने आगे जाएंगे तो है सुभाष घाट। और दोस्तों हरिद्वार के अलावा अगर आप ऋषिकेश जाते हैं, तो वहाँ पर आप राम झूला है, और जो श्री जानकी सेतु है, और जो बजरंग सेतु है, बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। नीलकंठ महादेव मंदिर है जो कि ऋषिकेश में पड़ता है, तो आप वहाँ पे भी जा करके भोले बाबा के दर्शन करके आ सकते हैं। लेकिन वहाँ के जाने के लिए आपको 13-14 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। और चाहें तो आप जो जीप वगैरह से भी जा सकते हैं। और ये देखो सामने जो है, ये है सुभाष घाट। और अच्छी खासी इस समय वैसे जैसे बूंदाबांदी है, तो जो खाली सा है कुछ। और यहाँ पे भी कांवड़ बहुत देखने को मिल रही थी अभी तक, तो आज देखते हैं। देखो इधर से आ रहे हैं भोले कांवड़ लेकर के। तो यहाँ पर आपको होटल धर्मशालाएं मिल जाएंगी, और बिल्कुल सामने गंगा जी के दर्शन होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल जो मतलब सुभाष घाट के सामने। और कुछ इधर देखो ये भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है श्री प्रकाशेश्वर महादेव का मंदिर भी है। और यहाँ पे जो भंडारा वगैरह जो चलाते रहते हैं, जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं, वो गरीब लोगों के लिए भोजन वगैरह की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। यहाँ पे है मंदिर जो कि बहुत सुंदर दर्शन है भोले बाबा के। तो सावन का महीना चल रहा, तो आप भोले बाबा के दर्शन जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय गंगा मैया लिखें। और दोस्तों आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं और कोई जानकारी चाहते हैं, तो हमसे जो संपर्क कर सकते हैं। ये देखो ये सारे का सारा है सुभाष घाट।
और यहाँ सीधे जाएंगे आगे गऊ घाट, फिर जो आगे पड़ेगा आपका हाथी पुल, और हाथी पुल के जस्ट बराबर से अंदर के लिए चले जाएंगे तो सीधे पहुँच जाएंगे जो माता मनसा देवी मंदिर के लिए और अपर रोड के लिए उधर। और आगे बिल्कुल जा कर के पुल के जो दूसरी साइड में उधर जो कुशाव्रत घाट हरिद्वार है। और हरिद्वार के अगर प्रमुख घाटों की बात करें तो जो सबसे पहला ब्रह्मकुंड घाट है, उसके बाद आपका जो हर की पौड़ी के मालवीय घाट है, और सुभाष घाट, गऊ घाट, शिव घाट, विष्णु घाट, कुशाव्रत घाट, और आगे जाएंगे तो पंचदीप घाट है उधर, और स्वामी नारायण घाट है। बहुत सारे घाट हैं हरिद्वार में। और यहाँ पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु स्नान करते हैं गऊ घाट पे भी। ये देखो यहाँ पे एक पेड़ है बहुत प्राचीन सा, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे कुछ साधु संत रहते हैं जो कि यहाँ पे अपना धूना वगैरह उनका चलता रहता है। और आप हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो बारिश से बचने की व्यवस्था लेकर के आएँ। और देखो इधर जो बहुत सारी कांवड़ रखी हुई हैं, भोले तैयार कर रहे हैं। और ये जो घाट है गऊ घाट, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा मार्केट मिल जाएगा। अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। जो गऊ घाट है, कांवड़ वगैरह का भी जो सारा सामान यहाँ पे मिल जाता है। और जो आप माला, रुद्राक्ष या इस तरह का कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, शंख वगैरह, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये हाथी पुल हरिद्वार जो आप सामने देख रहे हैं, बिल्कुल सामने वहाँ पे है शिव घाट हरिद्वार, जो उधर दूसरी साइड में सामने एक तरफ। और गंगा मैया के एक बार फिर से दर्शन करें, जो कि